हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी चैनल नर्सिंग पाठशाला में। आज के सेशन में अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टॉपिक जो रहेगा वो अपना रहेगा थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ अपन हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को अपन केयरफुली रीड करने के साथ में अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोस्ट कॉल्ड एप्लीकेशन आर ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है अपने को कि जो मोस्ट कॉल्ड एप्लीकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनके यूज़ करने के ऑब्जेक्टिव्स इनमें से सभी हैं एक्सेप्ट, सिवाय एक के। ऑप्शन अपने पास में है टू स्मूथ द नर्व, ऑप्शन बी है टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन सी है टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन प्रोसेस एंड ऑप्शन डी अपने पास में है टू रिड्यूस द टेम्परेचर। तो आप सभी जानते हो हमारे पास में जो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है वो दो तरह की होती है, एक होता है हॉट एप्लीकेशन एंड एक होता है कोल्ड एप्लीकेशन। पहले अपन बात करें जब कोल्ड एप्लीकेशन की, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। कोल्ड एप्लीकेशन भी फर्दर डिवाइडेड की गई है मॉइस्ट एंड ड्राई में। मॉइस्ट एंड ड्राई से पहले इनको डिवाइड किया गया है लोकल एंड जनरल में। तो सबसे पहले अपन बात करें लोकल कोल्ड एप्लीकेशन एंड जनरल कोल्ड एप्लीकेशन। तो जो लोकल कोल्ड एप्लीकेशन है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। अपन इतना यहाँ डिस्कस इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन में मोस्ट कोल्ड एप्लीकेशन आपको दे रखा है, तो अपने को टॉप टू बॉटम इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो मॉइस्ट जो लोकल है, लोकल को फर्दर अपने डिवाइड किया है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। तो ड्राई में अपने इंक्लूड करते हैं जितने भी आपकी जो आइस पैक्स हैं, आइस बैग है, आइस कूलर बैग है, आइस क्रीडल है, ये सारी किस में आएंगी लोकल ड्राई। लोकल ड्राई का मतलब क्या है, लोकल मतलब पर्टिकुलर एरिया पे अपन अप्लाई कर रहे हैं, साथ में ड्राईनेस यानी कि डायरेक्ट अपन स्किन के कांटेक्ट में मॉइस्चर को नहीं ला रहे हैं। लोकल यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं अपन, और जो भी अपनी एप्लीकेशन है अपनी कोल्ड एप्लीकेशन उसको डायरेक्ट अपनी जो स्किन है क्लाइंट की उससे कांटेक्ट नहीं करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा अपना ड्राई लोकल कोल्ड एप्लीकेशन, जिसमें अपन ने इंक्लूड किया है आइस कूलर बैग है, आइस पैक है, आइस बैग है या फिर आइस क्रीडल है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें मॉइस्ट की। मॉइस्ट है बट लोकल है, मॉइस्चर अपन लोकली मॉइस्चर अप्लाई कर रहे हैं कोल्ड एप्लीकेशन देने के लिए, तो अपन क्या यूज़ में ले सकते हैं, जैसे क्लाइंट है उसको सक करने के लिए बोलेंगे आइस को सक करने से क्या होगा, लोकली जो उसका ओरल बक्कल मिकोजा एंड ओरल केविटी है वहाँ पे क्या होगा लोकलाइज्ड कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड होगा। लेकिन ये टाइप कौन सा होगा मॉइस्ट, क्योंकि अपन डायरेक्ट टच कर रहे हैं जो मॉइस्ट पार्ट है उसको क्लाइंट की स्किन के साथ में, या फिर अपन कोल्ड कंप्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर अपन कोल्ड लोशन अप्लाई करते हैं, तो वो सारी कंडीशन किस में आएगी लोकल है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं एंड डायरेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं, तो वो उसमें आएगी मॉइस्ट लोकल कोल्ड एप्लीकेशन में। बात करें जब अपन जनरल की, तो जनरल में फर्दर सेम डिवीजन है ड्राई एंड मॉइस्ट का। ड्राई में जैसे कि आप क्या कर रहे हो हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हो, ब्लैंकेट क्या करेंगे ऑल ओवर बॉडी को कम्प्लीटली कवर करेगी, तो ये क्या होगा एक जनरल होगा, लोकली नहीं, ये पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई नहीं करेंगे अपन। अगर पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा लोकल में, बट यहाँ पे अपन हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर द बॉडी, तो वो क्या होगा ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का टाइप होगा। जैसे ही बात करें अपन मॉइस्ट की, तो मॉइस्ट में क्या आएगा, जैसे कोल्ड स्पंज या कोल्ड बाथ अपन प्रोवाइड कर रहे हैं होल ओवर द बॉडी, तो वो किस में आएगा जनरल मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये सारे तो इसके टाइप हो गए। अब अपन बात करेंगे कि इनके पर्पज़ क्या है। एप्लीकेशन तो अपन अप्लाई कर रहे हैं, पर इसके पर्पज़ क्या हो, क्या फ़ायदा होगा, किन किन कंडीशन में अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में होगा पेन को रिलीव करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए हमेशा अपन क्या देते हैं कोल्ड एप्लीकेशन। ऑप्शन में अपन देखें तो ऑप्शन
के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए अपने पास में स्मूथ द नर्व, बिल्कुल स्मूथ करने के लिए नर्व को अपन क्या दे सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं। टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, टू रिलीव पेन, टू रिलीव इन्फ्लामेशन अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास में टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ऐसा नहीं कर सकते अपन, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है कोल्ड एप्लीकेशन से स्टिमुलेट नहीं होके रिलीव होती है या फिर रिड्यूस होती है, तो ये ऑप्शन जो है वो अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और स्टेटमेंट क्या है, रोंग है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि अपने पास में एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, बट स्टेटमेंट रोंग है कि कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से आपकी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो रिड्यूस होती है, ना कि स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द टेम्परेचर, ये तो एक मेन मोटो है ही अपना। इसके अलावा अपन बात करें तो जो कोल्ड एप्लीकेशन है उससे क्या कर सकते हैं अपन, एनेस्थाइज कर सकते हैं किसी स्पेशल बॉडी पार्ट को, या फिर अपन क्या, जैसे हेमरेज की कंडीशन है उस कंडीशन में भी कोल्ड एप्लीकेशन से हेमरेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इडेमा हो रहा है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके एप्लीकेबल ऑप्शन होते हैं अपने पास में। क्लियर, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव कर रहे हैं अभी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर फॉर लोकल कोल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन में अपन ने बात की थी, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन में क्या आएगा, जैसे कि आप आइस क्रीडल दे रहे हो, आइस बैग दे रहे हो, आइस कॉलर बैग दे रहे हो, आइस बैग दे रहे हो, तो वो किस में आएगी, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन में आएंगे। फिर से एक्सेप्ट का क्वेश्चन है कि इनके इंडिकेशन है एक को छोड़ के, तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन स्प्रेन एंड फ्रैक्चर में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हेमरेज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड मसल्स स्पाज्म, तो कुछ एक कंडीशन होती है जहाँ पे स्पाज्म की कंडीशन अराइज होती है, तो स्पाज्म को रिलीव करने के लिए अपन जो अपना मॉइस्ट जो हॉट एप्लीकेशन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू द कोल्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि अपन मसल्स स्पाज्म जो है वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करते। मसल्स स्पाज्म की कंडीशन होती है या फिर नम्बनेस है ऑलरेडी किसी पार्ट में, जो सेंसेशन है वो वर्किंग नहीं है, तो वहाँ पे अपन कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑफ द वाटर फॉर स्पंज बाथ। स्पंज बाथ के लिए टेम्परेचर जो है वो वाटर का कितना रखते हैं। ऑप्शन है 90 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 115 to 125 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी है 100 to 110 फ़ारेनहाइट। तो हमेशा जब भी अपन स्पंज बाथ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 110 to 115 फ़ारेनहाइट रखते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस डैश इज द टेम्परेचर फॉर द टेपिड स्पंजिंग। टेपिड स्पंजिंग में आप टेम्परेचर कितना रखते हो। तो जो टेपिंग स्पंज एक इस प्रकार का मेथड होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो लूकवार्म वाटर है, स्लाइटली हॉट नहीं बोल सकते, स्लाइटली वार्म वाटर जो है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं, स्पंज के थ्रू हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो टेपिंग मेथड में अपन टेम्परेचर जो रखते हैं वाटर का वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। क्लियर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ द हॉट कंप्रेशर एक्सेप्ट इट। हॉट कंप्रेशर के सारे ही एडवांटेज हैं एक को छोड़ के। क्या क्या है अपने पास में, रिलीव पेन, बिल्कुल हॉट कंप्रेशर है वो रिलीव करता है पेन को। इसके साथ में इंक्रीज टेंशन, बिल्कुल नहीं, ये इंक्रीज ना करके जो टेंशन होती है उसको रिड्यूस करता है, रिलैक्सेशन है उसको प्रमोट करता है। तो ये ऑप्शन जो है वो एक इसका एडवांटेज नहीं है और ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें तो इंक्रीज सर्कुलेशन एंड प्रमोट एब्जॉर्प्शन, ये सारे ही इसके एडवांटेज हैं। इसके साथ जो हॉट एप्लीकेशन है उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, हीलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए अपन दे सकते हैं। जो पस फॉर्मेशन यानी सप्रेशन की प्रोसेस है, क्या होता है, सुप्रेशन की जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करने के लिए दे सकते हैं। जो पेन है उसको रिलीफ करने के लिए दे सकते हैं। इसके साथ में जो वार्मथ प्रोवाइड है, मोस्टली वार्मथ प्रोवाइड, हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो वहाँ पे वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, हॉट कंप्रेशर
दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द कोल्ड एप्लीकेशन इज। थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है कोल्ड एप्लीकेशन का? तो कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, या फिर इंक्रीज द लिम्फ फ्लो, या फिर डिक्रीज द ब्लड फ्लो, एंड ऑप्शन डी डिक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। तो यहाँ पे जो हॉट एप्लीकेशन है वो क्या क्या करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है वेजो कंस्ट्रिक्शन। बिल्कुल नहीं, वेजो डायलेशन का काम होता है हॉट एप्लीकेशन का, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज द लिम्फ फ्लो एंड ब्लड फ्लो बोथ विल बी इंक्रीज थ्रू दी हॉट एप्लीकेशन, क्योंकि वेजो डायलेशन होता है, डायलेशन की वजह से ब्लड फ्लो का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी में है डिक्रीज ब्लड फ्लो, तो ऐसा नहीं होता, इंक्रीज होता है। एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज होती है यहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी, नहीं कि डिक्रीज होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो हॉट एप्लीकेशन है उससे क्या होगा? जो ब्लड की विस्कोसिटी है, ब्लड का जो फ्लो है वो तो इंक्रीज होता है, बट ब्लड की विस्कोसिटी जो होगी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? उसका जो डेंसिटी है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। इसके साथ में अपन बात करें मसल स्टोन पे हॉट एप्लीकेशन क्या होगी? मसल स्टोन भी क्या होगी? रिड्यूस होगी, रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो WBC की मूवमेंट है उसको क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करेगी, वहाँ पे WBC जो है वो मोर अमाउंट में कलेक्ट होंगी, जिससे क्या होगा? डिफेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट होते हैं हॉट एप्लीकेशन के। इसके अपोजिट लगभग वर्क करता है कोल्ड एप्लीकेशन में, जहाँ पे क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो होगी वो क्या होगी? कॉन्ट्रिक्ट होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है कोल्ड एप्लीकेशन के साथ में क्या होगी? डिक्रीज होगी। लिम्फ फ्लो भी डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो भी रिड्यूस होगा, जो मूवमेंट है WBC की वो भी रिड्यूस होगी। बट यहाँ पे इंक्रीज क्या होता है? ब्लड की विस्कोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, एंड मसल स्टोन जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन आप कौन कौन से सिचुएशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखोगे? तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ अपन हॉट एप्लीकेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो जो हॉट एप्लीकेशन है वो सेम जो कोल्ड एप्लीकेशन की तरह लोकल एंड जनरल में डिवाइड की जाती हैं। लोकल एंड जनरल में डिवाइड होने के बाद फर्दर जो लोकल है वो फिर से डिवाइड होती है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। क्लियर। वहाँ ड्राई कोल्ड था, यहाँ पे ड्राई हॉट एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे ड्राई हीट में अपन क्या इंक्लूड करेंगे? हॉट वाटर बोतल है, या फिर जो इंफ्रारेड है, या फिर UV रेज हैं, या फिर अपन जो हीटिंग लैंप काम में लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल क्रेडल काम में लेते हैं, लोकली इनका एप्लीकेशन करते हैं, तो वो क्या आएगी? ड्राई हीट में आएगी। मॉइस्ट हीट में अपन बात करें डायरेक्ट अपन क्या हॉट कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सीट्स बाथ क्या होता है? इसमें क्लाइंट जो है उसको क्या किया जाता है? बिलो दी एब्डोमेन अपन डीप करते हैं हॉट वाटर टब में, जिससे क्या होगा? जो हेमरोइड्स वगैरह की कंडीशन है वो क्या होगी? रिलीव होगी। इसके अलावा जो मॉइस्ट है उसमें पैराफिन बाथ को भी इंक्लूड किया गया है, या फिर जो एक्वाथर्मिया पैड है वो भी किस में आएंगे? मॉइस्ट में। यानी कि डायरेक्ट अपन स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, मॉइस्ट कर रहे हैं स्किन को, तो वो किस में आएंगे? मॉइस्ट हॉट एप्लीकेशन में। अगर अपन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हॉट वाटर बोतल है या फिर UV रेज है, तो वो डायरेक्ट मॉइस्चर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या ड्राई हीट में अपन इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अपन बात करें जब जनरल की, तो जनरल में भी फिर से दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई एंड एक होता है मॉइस्ट। ड्राई में जैसे कि सन बाथ अपन दे रहे हैं या ब्लैंकेट बेड दे रहे हैं, वहाँ पे भी यही था सेम। कोल्ड एप्लीकेशन में भी ड्राई में क्या थे? हाइपोथर्मिक अपन ब्लैंकेट दे रहे हैं, वहाँ पे क्या दे रहे हैं? हाइपोथर्मिक, यानी टेम्परेचर क्या है? रिड्यूस है। अपनी ब्लैंकेट जो है वो इस तरह से अपन ने प्रिपेयर किए कि जो क्लाइंट का जो टेम्परेचर है उससे रिड्यूस टेम्परेचर में अपन क्या दे रहे हैं? उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? ब्लैंकेट बेड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन
हॉट एप्लीकेशन देने के लिए, यानी टेम्परेचर है वो क्लाइंट का जो टेम्परेचर वो हाइपोथर्मिक है और अपना जो बेड प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लैंकेट बेड उसका टेम्परेचर हायर है। क्लियर? तो ये आएगा ड्राई हीट में। मॉइस्ट हीट में जैसे इमर्ज बाथ दे रहे हैं, यानी फुल्ली जो बॉडी है उसको इमर्ज कर रहे हैं वाटर टब में। क्लियर? तो ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे टाइप होते हैं। अब क्वेश्चन में अपने को पूछा गया था कि हॉट वाटर एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस किस कंडीशन में रहता है। तो डिसमेनोरिया में अपन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉट वाटर बैग। नेक्स्ट एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। यहाँ पे अगर आप हॉट वाटर बैग अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अपेंडिक्स है वो रप्चर हो सकती है। इसलिए हमेशा अपन अपेंडिसाइटिस के कंडीशन में हॉट वाटर एप्लीकेशन नहीं करते हैं पेन रिलीव करने के लिए। साथ ही अपन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी अपेंडिसाइटिस होता है तो वहाँ पे अपन इनेमा भी कभी अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एनेमा अप्लाई करने से क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होंगे और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो क्लाइंट का अपेंडिक्स है वो रप्चर हो सकता है। इसलिए हॉट वाटर बॉटल और एनेमा हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं ड्यूरिंग अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट ऑप्शन अपन बात करें, मस्कुलर पेन में अपन दे सकते हैं हाइपोथर्मिया, तो है ही इसका एक पर्पस। तो अपेंडिसाइटिस ही एक यहाँ पे ऑप्शन है कि इसमें अपन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। क्लियर? समझ आया? अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है, वाई 2 लेयर ऑफ द क्लॉथ ऑफ इक्वल थिकनेस प्रोवाइड द वार्म कवरिंग देन सिंगल लेयर ऑफ द क्लॉथ विथ डबल थिकनेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप क्लाइंट को डबल लेयर क्लॉथ है वो प्रोवाइड करते हो, क्यों करते हो? जब आप उस डबल लेयर को एक जगह करके, यानी उसकी थिकनेस है उसको इंक्रीज करके भी वार्म एप्लीकेशन दे सकते हो, बट अपन प्रीफरेंस देते हैं डबल लेयर को। ऐसा आप क्यों करते हो या फिर अपन क्यों करते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल लेयर जो है, 2 लेयर ऑफ द क्लॉथ आर इक्वल थिकनेस प्रोवाइड द वार्म कवरिंग देन द सिंगल लेयर ऑफ द क्लॉथ विथ डबल थिकनेस। यहाँ पे क्या है, आपने 2 क्लॉथ लिए हैं, यानी 2 ब्लैंकेट लिए हैं जिसकी थिकनेस जो है यहाँ वाली एक ब्लैंकेट जो है उसकी थिकनेस के इक्वल है। ठीक है, इस एक ब्लैंकेट की थिकनेस इन 2 ब्लैंकेट की थिकनेस के इक्वल ही है। तो अपन प्रेफरेंस देते हैं 2 ब्लैंकेट प्रोवाइड करना क्लाइंट को। क्यों? बिकॉज डबल थिकनेस वाली जो होती है, डबल लेयर होगी तो उससे क्या होगा, जो भी एयर होगी वो क्या होगी, जो दोनों ब्लैंकेट उसके बीच में एनकैप्सुलेटेड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी और अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, हॉट बना रहेगा। ठीक है, यही रीज़न है कि अपन 2 ब्लैंकेट क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू एक ब्लैंकेट 2 ब्लैंकेट की थिकनेस के समान ही हो तो भी। क्लियर? समझ आया? अगेन आई रिपीटिंग, 2 ब्लैंकेट देने का मतलब यही है कि जो दोनों ब्लैंकेट है उनके बीच में एयर एनकैप्सुलेटेड रहेगी और उसकी वजह से जो क्लाइंट की हीट है उसका लॉस नहीं होगा और जो ब्लैंकेट के अंदर है वार्मथ बनी रहेगी। समझ आया? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर अप्लाइंग द मोइस्ट हीट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा जो मेथड है वो मोइस्ट हीट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है? ऑप्शन ए है सीड्स बाथ, ऑप्शन बी एक्वा पैड, ऑप्शन सी हॉट वाटर बैग एंड ऑप्शन डी कमर्शियल हॉट बैग। तो मोइस्ट हीट प्रोवाइड करने के लिए इनमें से आप कौन सा मेथड है वो, तो जो सीड्स बाथ है वो एक है मोइस्ट हीट एप्लीकेशन एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी आपके नॉलेज को इंक्रीज करने वाला लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।